स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 0,2,3 ऑन द लाइन x + 3/5 = y / -1/2 z + 4/3। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, एक लाइन दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर जो डाला गया है उसका फुट फाइंड कर दीजिए। इसी का एक नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन है जो कि है कि फाइंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट आल्सो। सो लेट्स टेक अ लुक कि कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। एंड इट इज, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मीनिंग हो गया आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, किसके? फुट के। अब वो किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया? ऑफ द पॉइंट 0,2,3 ऑन द लाइन दिस लाइन। लेट्स टेक अ लुक। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट 0,2,3। ये हमारे पास एक पॉइंट है, मान लेते हैं कहाँ पर है? स्पेस में है। जब भी हम 3 डायमेंशनल में बात करते हैं, एक स्पेस में पॉइंट मान के चलते हैं और एक लाइन मान के चलते हैं। दिस लाइन इज x + 3/5 = y - 1/2 = z + 4/3। हमारे पास एक लाइन है। हमसे ये पूछा गया है कि अगर इस पॉइंट, सपोज दैट इट इज अ पॉइंट P, अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर अपोजिट वाली एक लाइन पर ड्रॉ किया जाए। सपोज दैट ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बोला जा रहा है कि इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए। इसी पॉइंट Q को हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये रहा परपेंडिकुलर और इसी पॉइंट का हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसी को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये इक्वेशन एक लाइन की है जहाँ पर ये 5, 2, 3 इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर दिया है -3, 1 एंड -4। इस पॉइंट से ये पास होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट Q के जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। अगर हम 3D में थोड़ा सा हमने पढ़ रखा है तो हमको पता होगा कि जनरल कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई होती है उसकी हेल्प से जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास एक लाइन दी है x + 3/5 = y - 1/2 = z + 4/3। लेट अस अज्यूम इट इज इक्वल्स टू लैम्डा। मान लेते हैं ये किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। इस लाइन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ से x, y और z तीन की वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे फाइंड की जा सकती हैं। चलिए देखते हैं। ये है फर्स्टली x + 3/5 = लैम्डा। सेकेंडली y - 1/2 = लैम्डा। thirdly z + 4/3 = लैम्डा। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम x, y, z की जो वैल्यू निकालेंगे, these values will form a general coordinates for the Q. Now look, it will become x = 5 lambda - 3, y = 2 lambda + 1, z = 3 lambda - 4. So coordinates of point Q are क्या हो जाएंगे? x, y, z = 5 lambda - 3, 2 lambda + 1, 3 lambda - 4। ना अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि इतना करने के बाद, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन की। जैसे हमको पता है कि ये लाइन इस लाइन का नेम रख देते हैं, इट इज एल लाइन। ये लाइन एल एंड लाइन पी क्यू बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों की दोनों लाइन कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। यानी कि
अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एक स्पेशल रिलेशन होता है। सपोज दैट मान के चलते हैं इस लाइन के पी क्यू के जो डी आर्स हैं डायरेक्शन रेशियोज वो हैं A1, B1, C1। सपोज दैट दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन PQ A1, B1, C1 एंड एक लाइन L है। इस लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज हमको इस इक्वेशन से मिल जाते हैं 5, 2, 3। अब ये कहाँ से आते हैं? वी नो दैट कि इफ x माइनस a अपॉन a1 एंड x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जहां पर x1 y1 z1 ये पॉइंट्स इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन होती है और a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो मान के चलते हैं कि हम इस फिगर को दोबारा से बनाएंगे क्योंकि ये बार बार छिप जा रहा है। इस फिगर को मैं यहाँ दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। लुक, इट इज़ द सेम फिगर। आपको एग्जाम में दो बार नहीं बनाना है, मैंने आपकी हेल्प के लिए ये बनाया हुआ है। इट इज़ पॉइंट P 0, 2, 3 एंड दिस इज द पॉइंट Q एंड इट इज द लाइन L। मैंने क्या माना था कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1, B1, C1 और मैं इस लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज को मान लेता हूँ A2, B2, C2। वी नो दैट इफ these two lines are perpendicular to each other then their direction ratios will be, एक रिलेशन होता है if line L and PQ are perpendicular to each other then दोनों की डायरेक्शन रेशियोज में एक रिलेशन होता है, वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन की हेल्प से हमारे पास A2 कितना हो गया, B2 कितना हो गया, C2। अब A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है। मैंने माना था कि इस लाइन L की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी उनको A2 B2 C2 मिलना है। तो ये इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने जो देखा है यहाँ से A2 B2 C2 क्या है 5, 2 एंड 3। सो दीज विल बी 5, 2 and 3। now it is the time for A1 B1 and C1, A1 B1 and C1। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? लुक देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2, 3 और इस Q पॉइंट के जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर रखे हैं वो क्या है बेटा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम भूल रहे हैं, हम उसको अप्लाई करेंगे, हम इसको रिकॉल करते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं स्पेस में, सपोज दैट एक के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सपोज दैट इट इज अ लाइन CD, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो वी विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हेयर। इस टाइप से हम PQ लाइन के क्या निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। जब PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 लैम्डा माइनस 3। नाउ इट इज 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, इट इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 1। नाउ 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, इट इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 7। नाउ अब वापस से चलते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जहां से हमने ये शुरू किया था। हमारा मोटिव क्या था, हम उस मोटिव को देखते हैं कि हमारा मोटिव ये था कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये उसमें हमको P से एक लाइन L है, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला था और इस P से जो PQ परपेंडिकुलर डाला था इसका जो पैर है, पैर को बोलते हैं फुट। इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हम इस फुट के Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, मैंने एक रिलेशन बताया था कि अगर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नाउ इट विल बिकम
what is a1? a1 is 5. What is a2? 5 lambda minus 3. What is now similarly it is 2 times 2 lambda minus 1. It is 3 times 3 lambda minus 7 equals to 0. You can calculate it. अगर आप कैलकुलेट करेंगे 5 5 जा 25 लैम्डा, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 लैम्डा, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 लैम्डा, 3 7 जा -21 लैम इक्वल्स टू 0. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू 1. यहाँ पर आपका लैम्डा आ चुका है. तो हमारा हमको फाइंड आउट क्या करना था, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट. इफ यू पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1 हियर यू विल ऑब्टेन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. सो व्हाट वर द जनरल कोऑर्डिनेट्स? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वर क्या थे? 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 lambda minus 4. Put lambda equals to 1. So you will obtain 5 lambda 1, 5 1 ja 5, 5 minus 3 it is 2. Lambda equals to 1, 2 1 ja 2 plus 3, and lambda equals to 1, 3 1 ja 3 minus 4 it is minus 1. It is the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular. Thank you everyone.